Subscribe to Siddharth's YouTube channel now. ऑलराइट, मेरे साथ है मेरा पुराना पुराना दोस्त जो हमेशा नया लगता है, और जब मैं इससे मिलता हूं मुझे लगता है वाह यार, एक्टर अच्छा है, गुड लुकिंग आदमी है, नेक बंदा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ही इज इन माय हार्ट यार। सी ही इज हियर, ही इज हियर। राजीव खंडेलवाल, मेरे भाई तुम कहां हो? तुम गायब मत हुआ करो अपने भाइयों की जिंदगी से यार। अरे यार, इस समय सभी गायब हुए पड़े सिद्धार्थ। व्हाट टू डू। सब लोग इतने दूर हो गए हैं, ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या आया था हमारी जिंदगी के अंदर, ये पैंडेमिक नाम की चीज जिसने सबको इतना दूर कर दिया है। अब मुलाकात होती है तो इट्स जस्ट लाइक अ वर्चुअल मीटिंग, यू नो, ईच टाइम यू मीट अप विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। मैं कहूं, मैं अगर तुम्हें मिलता ना, मैं तुम्हें गीली वाली पप्पी देता, ऐसी झप्पी देता था तुम निकल ही नहीं पाते मेरे चंगुल से यार। And I wouldn't have been worried at all, Siddharth. I would have loved to enjoy that, to feel that warm hug of yours. Yeah, it's always so good to meet you, interact with you, talk to you. Thank you. But you know what, Rajiv? Really, I know everyone wants to know. तुम बहुत कम दिखते हो, Yeah. और जब आते हो डंके की चोट में आते हो, माने पावर पैक्ट आते हो। ये कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं कम दिखूं, कम फिल्में करूं, कम प्रोजेक्ट्स करूं? It's not a conscious decision, but the fact is कि मेरी लाइफ में सिद्धार्थ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा काम मेरी जिंदगी नहीं है. My work is not my life. So there is other part of my life which is equally important. So when I'm not working, I'm paying focus to the other part of my life which is equally important, which could be nothing, which could be as simple as sitting here in Goa and doing my gardening bit. But that is very, very important for me. I cannot be consumed all the time by my work. So अभी ये reason है, so ऐसा सोच समझ कभी नहीं था कि यार मैं कम काम करूंगा. मुझसे ज्यादा काम होता भी नहीं है. To be very honest, अगर आप मुझसे पूछें कि आप पूरे साल भर में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए, आप करेंगे क्या? मुझसे नहीं होता. I can't, because I really feel that I am compromising with the other part of my life which is equally important. So it's never been a conscious decision. I think that's how I am and that's what works for me. And it's not like कि बहुत smart decision है या बहुत अलग decision है. This one works for me. And I've been very happy for the last 17-18 years of being in the industry. पर एक चीज बोलूं, कहीं इनसिक्योरिटी नहीं होती? क्योंकि आज के जमाने में पीपल हर जगह, लोगों को दिखना है, पैपराजी शॉट है, आप टॉयलेट के बाहर निकल रहे हो, कोई आपको एक स्क्रीनशॉट मारे, वो इनसिक्योरिटी नहीं होती ऑफ बीइंग सीन? अब तो क्या इनसिक्योरिटी होगी यार. पूरा करियर निकाल दिया मैंने, मतलब 18 years का, without having any PR machinery, without being very following the basic norms which you are told to follow, being part of the industry. But I think insecurity इसलिए नहीं होती है because when you look back and you say कि यार ये survive कर गया था मैं, मुझे जरूरत तो पड़ी नहीं. लोगों ने बोला तो बहुत आपको कि यार ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शोबिज है, सब कुछ है. जरूरत क्यों नहीं पड़ी तेरे को? मतलब I still managed to survive. So I think I draw a lot of strength from my past only, seeing my lifestyle only, seeing my approach only, and the insecurity never comes in even now. And so insecurity कभी आई नहीं, आज तक तो नहीं आई, आने वाले टाइम में भी नहीं आएगी. राजीव खंडेलवाल को गोवा से बाहर निकालकर नक्सलबारी में वो कौन सी बात थी कि राजीव खंडेलवाल, जो बहुत चूज करता है अपने काम को, उसको बाहर निकाला और बोला बेटा मुझे ये करना है? Now also the fact that Naxal एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में we do not know much. We talk about any form of militancy, we have read about it, we have heard about it, थोड़ा बहुत एक आइडिया या फिल्मों में देखा हमने. But Naxalism के बारे में I don't think that we have too much of an insight into it. So for me to explore that world was really, really exciting. इतना कि मैंने वो मुझे उंगली थी अपनी, मैंने कहा ये करूंगा तो कुछ डिफरेंट तरीके से करूंगा मैं. So I was very excited with the script. Now of course it's a toned down version of the original script and I'm just hoping that people still kind of enjoy it. पर एक चीज है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं बोलूंगा, जब मैं आयुष्मान खुराना को देखता हूं, जब मैं राजकुमार राव को देखता हूं, जब मैं आज के एक दो चुनिंदा एक्टर्स को देखता हूं, न्यू एज वाले लोग उनकी तारीफ करते हैं कि यार ये लोग अलग सिनेमा कर रहे हैं. मेरा भाई राजीव खंडेलवाल आमिर, शैतान 20 साल पहले ये कर चुका है. कहीं तुम्हें जेन्युइनली लगता है राजीव कि तुम्हें वो ड्यू नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था? नहीं सिद्धार्थ, मुझे कभी नहीं लगा. I know there are people, the well wishers like you, who always feel like Rajiv deserved a lot more. But the problem is how you are seeing me is how you are seeing others. एक definition होती है that this is how it should be. But I genuinely feel I am doing way better than most of them. And I'll tell you why and how. You can't make me a captive of any medium. मैं किसी एक medium में बंधा नहीं रहा. I always say this, that one medium can't hold me. I can't be a captive of any medium. अगर मैं एक्टर हूं तो मैं थिएटर भी करना चाहिए, मैं कर सकूंगा और उतनी दिलेरी के साथ कर सकूं जितनी मुझे वाहवाही मिलती है आपके काम के लिए.
I should be able to do television, I should be able to do films, I should be able to host something, I should be able to do web also, and people need to accept me. Now you think of how many actors are there who've actually had their presence on all the mediums. I measure my success by that कि आपने किया. I know that it is a very tricky situation होती है कि यार फिल्में बड़ी होती हैं, फिल्में सुपीरियर होती हैं, फिल्मों में ये होना चाहिए. That is just a perception. The truth is, when I calculate in my head, यार let's see how many of them have done all of this. Now मेरी याद से क्या होना चाहिए, दुनिया कैसे देखती है या मैं कैसे देखता हूँ. So I don't measure my work, my achievements. Success is a very dicey word because you have to measure success by your own yardstick and not by the word, by how other measure it. So for me, they are doing films very good. They're doing very good stuff. Rajkumar ho, Ayushmann ho, Nawaz ho, they're all doing fantastic work and I'm very happy. I feel ये भी करना है, कल फिल्म करेंगे, कल फिर कोई टीवी का शो आएगा वो करेंगे. I am an actor, not an actor of any particular medium. That's how I look at my career. नहीं, पर तुम हमेशा अलग रहे हो मेरे भाई. पर एक चीज है, क्या वाकई में तुमने इतने सालों में बहुत सारे सीनियर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का ऑफर रिफ्यूज किया जिसकी वजह से वो थोड़े अपसेट हो गए थे? And I do not know. First, and see, I don't really again see कि कौन बड़ा डायरेक्टर होता है, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं होता. So for me, yes, I have said no to a lot of people. मैंने कुछ लोगों को मना किया है, but I don't care कि उन्होंने उनकी वजह से मुझे कोई बड़ा फिल्म नहीं मिली. The truth is, जब बड़ी फिल्म सामने आई थी मैंने मना किया था. अब मैं नाम नहीं लूं, मतलब of course people जो जानते हैं, जो जुड़े हुए फिल्म से थे, they will know that I am the one who's saying no to them. And when they meet you, they say, भाई आपने तो मना कर दिया था हमारी फिल्म को, अब देखते हैं क्या होगा. In a sense, a little sarky or whatever. And then you realize कि आपकी इनकी फिल्म तो चली नहीं, आपका नाम भले ही आज भी बड़ा हो, but I didn't want to do that film. So for me, if I am saying no to them, I am saying, so I walked out of the first series of mine. बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, I was offered. So it's not that कि बाद में किया, उस टाइम पे भी जब मैं छोड़ रहा था तब भी ये कहा गया था ना मुझसे, आप एक और सीरियल ले लो राजी, आप किससे पंगा ले रहे हो मालूम है, सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा ले रहे हो. अब उससे बड़ा प्रोडक्शन हाउस टीवी में तो था नहीं कोई, अब उसको ही छोड़ के जा रहे हो आप, तो नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू डोंट एक्सपेक्ट कि इससे बड़ा प्रोडक्शन हाउस आ जाएगा. सो आई एम सेइंग आई रियली डोंट थिंक according to any textbook that this is how it should be. I am a purely instinctive person. Sometimes my instincts will work, sometimes my instincts will not work, as long as I feel कि मुझे जो भी मैंने किया है अपने लाइफ में, I don't have to share that with anyone. So I have to really thank people. I don't want to share anything that I have with anyone. पर ऐसा हुआ है क्या कि जब तुमने किसी को रिफ्यूज किया और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई या क्रिटिकल अक्लेम मिला और तुमने कहा यार ये गलत हो गया भाई, ये नहीं करना चाहिए था मुझे? ओके, सो एक फिल्म थी जो बहुत अच्छी चली थी, उस फिल्म के लिए आई थिंक राजकुमार को नेशनल अवार्ड भी मिला था, बोल ही देता हूं मैं नाम, तो एक वो शाहिद, जिसके लिए आंसर मेरे पास में आया था और मैंने वो फिल्म को इनकार किया था. वो सिर्फ इसलिए इनकार किया था, आई सेड द स्क्रिप्ट इज फैंटास्टिक बट द प्रॉब्लम इज, मैंने आमिर की अभी बहुत सिमिलर जोन में वो स्क्रिप्ट जाती है, मतलब बहुत इंटेंस है, आदमी को टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. So I told Ansar that Ansar, no, I love the script. You should do it with somebody else. I don't want to repeat anything that I have done, which is close to Amir. The other film, I will not take the name. बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ा नाम था फिल्म का, बहुत बड़े-बड़े लोग उसमें, so called बड़े-बड़े लोग उसमें associated थे. But the film was डब्बा फिल्म. अब वो स्क्रिप्ट ऐसे ही हुआ था कि मैंने फिल्म, जब मुझे वो बुला रहे थे डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे बुलाया था and he said, Rajiv, I want you to play this character. And I said, sir, सबसे पहले तो आप मुझे ना confirm बोलो. If you want to test me, if you want to screen test me, आप सब कर लो. जब आप बोलोगे मुझे राजीव 100% तू चाहिए, फिर मैं आपसे स्क्रिप्ट मांगूंगा, और स्क्रिप्ट मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो आप प्लीज मुझे इतना अधिकार दीजिएगा कि मैं उसे इनकार कर सकूं. और जब लुक टेस्ट किया, सब कुछ हुआ, एंड देन ही टोल्ड मी, राजीव आई रियली लाइक यू एंड आई थिंक आई वांट यू टू प्ले दिस कैरेक्टर. मैंने कहा स्क्रिप्ट पढ़ लूं. वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है सिद्धार्थ, मैं काश मैं नाम ले पाता, बट मेरे कुछ दोस्त थे, ओके लेट मी जस्ट टेल यू, मेरे कुछ दोस्त थे इंडस्ट्री के अंदर जिनकी जो they were working with Disney and UTV and whatever, UTV उस टाइम पे, so they said, Raji, this is a big one. तू ना ये फिल्म डब्बा भी हो जाएगी, तेरे लिए ये होगा कि तूने इस डायरेक्टर के साथ में इस फिल्म में तूने काम किया था, तो तेरे को वैसे ही आएंगे. तो मैंने कहा, but that's not how I look at it. I look at it, the script is not working for me script stage पे, and भले ही इसमें 5 नाम वो हों जो बड़े कमर्शियल नाम है, it doesn't work for me, and I said no to it. The film, गाना बहुत पॉपुलर हुआ था इस फिल्म का एक, but the film didn't work at all because it wasn't a well written film. I was very sure of it from that moment. मैं बताऊं राजी, मुझे लगता है तुम बहुत डेयरिंग हो अंदर ही अंदर. आज के जमाने में लोग एक दूसरे को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, कैंप्स में जाने की कोशिश करते हैं. तुमने कभी कैंप वैम्प बड़े डायरेक्टर के साथ रहना, उनको पकड़ के फोन करना, बोलना सर आप बड़े प्रोडक्शन हाउस, मुझे आपके साथ काम करना है, ये आपने नहीं किया कभी?
मैंने अपनी लाइफ में ऑफकोर्स सिर्फ एक ही कैंप में रहा हूँ, और वो है नदी किनारे के जो कैंप होते हैं, वो कैंपिंग करने जाता हूँ मैं। उसके अलावा मैं कभी किसी कैंप में नहीं रहा, ना मुझे समझ में भी नहीं आता है। एक डायरेक्टर है जिनको मैंने फोन किया था और मिलने के लिए गया था कि मुझे आपके साथ में काम करना है, और वो थे स्टार्टिंग में रमेश सिप्पी साहब। बिकॉज जब मैं आया था, आई वाज सच अ ह्यूज फैन ऑफ शक्ति, तो मुझे लगा था कि यार रमेश सिप्पी अब इसके बाद कभी को डायरेक्ट करेंगे ना, I want to work with him, मुझे जैसी भी फिल्म हो, एटलीस्ट आई वुड नो दैट आई हैव वर्कड विद हिम। मतलब राजी यार बहुत प्यार से मुझे मिले और बोले कि राजी यार मैं फिल्में बना नहीं रहा हूँ। हालांकि उन्होंने फिल्म बनाई थी बहुत टाइम के बाद में, एक जो आई नहीं बाहर कभी, बट उन्होंने मुझे कहा कि राजीव मैं मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ बेटा, बट मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बट कभी होगा तो आई वुड लव टू वर्क विद यू। मैं तुम्हारी आमिर फिल्म देखी है वगैरह वगैरह। दैट वाज द ओनली डायरेक्टर whom I really had approached and spoken कि सर I want to work with you। यश चोपड़ा होते थे, मैं उनको बोलता था। उसके बाद I don't think I've ever approached anyone. On the contrary, my approach is my approach. It just works for me. जब मैं इंडस्ट्री में आया था ना, मैं पहली बार जब बॉम्बे आया था सिद्धार्थ, तो मेरा एक दोस्त था दीपक मालवनकर, तो कैमरामैन, उसके घर पे रुका था मैं, एंड ही न्यू दैट कि मैं ऑडिशन वगैरह दे रहा हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ। मेरी एक ही कंडीशन थी उसके साथ में रहने की कि दीपक मैं तेरे घर पे रह लूंगा, तो मुझे अपने घर पे बोल रहा है रहने के लिए, तेरे घर पे तेरी हमारी इंडस्ट्री के बहुत से लोग आएंगे, तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यू विल नेवर एवर टेल एनीवन दैट आई वांट टू एक्ट। तू इंट्रोड्यूस नहीं करेगा कभी किसी से। और ये मेरी ऐसी कंडीशन थी, ही न्यू दैट आई वाज वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस। मैंने कहा जो काम ढूंढूंगा अपने आप ढूंढूंगा मैं, तू मुझे कभी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। सो नक्सलबाड़ी के जो डायरेक्टर हैं पार्थो घोष, पार्थो उन लोगों में से हैं जो दीपक के घर पे आते थे। 2001 की बात कर रहा हूँ, एंड पार्थो मेट मी वंस देयर। तो दीपक के घर पे मिला था मैं पार्थो घोष को, और अभी 2020 में पार्थो घोष को मैं दोबारा यहाँ पे मिला, एंड वी बोथ वर रिमेंबरिंग द टाइम। ही सेड तो मुझे तो मैं तो बोला बड़ा प्यारा स्वीट सा लड़का बैठा है दीपक के साथ में, एंड ऑफ कोर्स ही न्यू दैट आई बिकेम एन एक्टर, but we were meeting after 18-19 years. So I have always had this approach that don't introduce me. I want to feel deserving of everything that I am. मैं डिजर्व करता हूं तो मुझे मिलना चाहिए, मैं डिजर्व नहीं करता हूं तो मुझे मिलना भी नहीं चाहिए। So coming back to your question, लोगों को अप्रोच करना और फोन करना है कि मुझे आपके साथ में काम करना है, it doesn't work for me. Not that I'm daring, I wouldn't be happy. मुझे वो I will be नकली then. But ये बताओ, you वो one of the first few people जो टेलीविजन से आए थे और अपना मुकाम बनाया था एज एन एक्टर विदाउट एनी बिग बैकिंग। फिल्म इंडस्ट्री का कोई गॉडफादर नहीं था, आपने बनाया अपना एक मुकाम, एंड विद सीरियसली डेयरिंग फिल्म्स। सुशांत भी एक थे जिन्होंने बिल्कुल यही राह पकड़ी थी। क्या वाकई में टीवी एक्टर्स को मुश्किल होता है बड़े पर्दे पर आने के लिए, और ये परसेप्शन होता है अरे यार ये तो टीवी एक्टर है, इसको फिल्मों में नहीं लेना चाहिए? आपने ऐसा कभी फेस किया है क्या? हाँ सिद्धार्थ, जब मैं जा रहा था, ऑफ कोर्स था, मैं झूठ क्यों बोलूं, देयर वाज a lot of resistance, in fact to the point that जब अनुराग ने मुझे कास्ट किया था आमिर के लिए, एंड आई रिमेंबर अनुराग को भी मैंने बोला था कि अनुराग यू वांट टेस्ट मी, तो अनुराग ने बोला नहीं मैं बहुत श्योर हूं ये तू ही करेगा। ठीक है आप इतना श्योर हो? मैं नर्वस था कि यार मुझे क्यों कास्ट कर रहे हो, इतनी बड़े मतलब एक फिल्म है जिसमें सिर्फ क्लोजअप दिखते हैं, द एंटायर फिल्म इज कैरिड ऑन दिस गाइज फेस। आई मीन स्क्रिप्ट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, एवरीथिंग एल्स was very very good in the film, but still an actor had to really contribute in the right amount, right measure, मतलब to make the film what it is today. So जब वो लेके जा रहे थे, तो he went to all production houses, everyone loved the script, but they had this problem with me. He had two problems actually. राजकुमार गुप्ता देखिए यार नया डायरेक्टर है, और why do you want to take Rajiv, is too popular टीवी पे। तो एंड मैं सोचता था कि यार प्रोड्यूसर ये बोल रहा है कि too popular तो अच्छा है ना, आपको तो ऑडियंस वैसी मिल जाएगी आपको। सर नहीं यार टीवी के लोग नहीं चलते हैं, ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता। till he met विकास बहल। अब विकास ने मुझे कहानी बाद में बताई थी। विकास बहल उस टाइम पे he was a producer with UTV Spot Boy. So विकास ने बोला, अनुराग से पूछा कि अनुराग why do you want to cast Rajiv? Is it that no other actor from film industry is willing to do it, or budget is a problem, or what is the problem? So अनुराग ने बोला था कि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा कन्विक्शन है कि मुझे राजीव के साथ में काम करना है। This is the story that he told me after the film was made. And I thought कि बाप रे, मतलब इतने बैनर्स के पास में गए थे, they were willing to do the film but with somebody else, and I think कि किसी और के साथ में फिल्म बनती नहीं है जिस तरह से अभी बनी है, मतलब in a sense, because there was some amount of sincerity from everyone, and then how Aamir got made. So there was this conception, not anymore. Now I think the problem here is people think अभी चलो मैंने फिल्म्स कर ली, कुछ सुशांत ने कर ली, and rest राजकुमार, and lot of people have done it, from television to whatever. There will still be a resistance for people from any other medium to come in, and the reason I think is because there is of course too much of within the film industry. Let's cast somebody within the film industry, ready होता है, इसका बेटा है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है. I'm not calling it nepotism, by the way. All I'm saying is उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है because they know कि सेल करना आसान हो जाएगा. It's a business by the end of the day. तो एक नई फिल्म अगर फिल्म बनानी है,
एक टीवी के एक्टर के साथ मैंने यार शायद इतने बिकेगी नहीं, पर अगर हम बोलेंगे कि ये फलाने एक्टर का बेटे को लॉन्च कर रहे हैं तो शायद हमें ज्यादा पैसा कमाने को मिल जाएगा. दैट इज द परसेप्शन व्हिच इज आल्सो चेंजिंग ग्रेजुअली नाउ. इफ टुडेस डे में मुझे लगता है एनी एक्टर फ्रॉम एनी मीडियम, इफ ही हैज इट इन हिम और हर, there is nothing that can stop you. Because when I did it, this was the only stumbling block. I never thought that I am now going from TV to films, because TV पे the kind of adulation that I had got, my characters have got actually, was another. I mean, Another level. I can't get into it that what had happened to the characters that I played. It's unthinkable. It's unthinkable when I say, and I don't want to say what all had happened. It's unthinkable. So when Aamir happened, I had not planned कि मैं फिल्म्स करूंगा, because आमिर के तुरंत बाद मैंने सच का सामना किया था immediately. तो मुझे टीवी किया था वापस मैंने. तो मेरे लिए नहीं था कि मैं भैया फिल्में कर रहा हूँ तो मैं फिल्में करूंगा. I wanted to do projects always that I'm super proud of. That when I look back, I feel कि मुश्किल था लेकिन तूने किया, तो थोड़ा अच्छा एक्टर यहाँ पे अच्छा एक्टर हो गया, फिर थोड़ा और अच्छा एक्टर हो गया, तू थोड़ा और अच्छा एक्टर हो गया. सारा प्रोसेस खत्म ही नहीं हो रहा है. वो अच्छा एक्टर बनने का अभी भी लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है. So I'm still fine tuning my art, and maybe someday I'll say that yes, I feel that I'm a good actor. What comes to your mind when I say Karan Johar? What comes to my mind when I say Karan Johar? A very successful producer, a very, very successful producer who has a knack of making a lot of money. Ekta Kapoor. What comes to my mind when you say Ekta Kapoor? A lot of things come to my mind when you say Ekta Kapoor. A very, very successful producer. All right. Varun Dhawan. David G's son. Karthik Aaryan. Ladies man. Tiger Shroff. Needs to work on his acting jobs, man. Okay. अच्छा, अब सच का सामना तुमने किया है, जज्बात किए हैं, कुछ प्रश्न फेंकूंगा जो ऑनेस्टली आता है, बता दो. ओके. Have you ever cheated on your girlfriend? No. Very close to cheating, but it wasn't. I mean, technically जवाब दे रहा हूँ, मैं सोच के बोल रहा हूँ कि I have never cheated on my girlfriend, but because my past ex-girlfriend had come into my life and the present one had kind of left me, but then she came back and she said, I never left you. So उस time पे को technical grounds पे I'll win. I never cheated on my girlfriend. Have you ever faced casting couch? Yes, I have. Yeah. और आपने कैसे resist किया उसको? बहुत डेयरिंग था मैं भी उस टाइम पे. पहले तो बहुत घबरा गया था मैं, बिकॉज वो नाम पड़े थे. अगेन उस टाइम पे नाम पड़े थे कि भैया ये तो उन्होंने ऐसे वैसे हैं. लेकिन जब उन्होंने मुझे जब अप्रोच आई और जब ऐसा लगा मुझे कि यार ये तो कुछ गड़बड़ मामला है, तो अपने बेडरूम तक लेके जाने की बात चल रही है यहाँ पे. एंड दैट्स व्हेन आई जस्ट फर्स्ट स्टार्टेड टेलिंग हिम दैट कि आई एम माय गर्लफ्रेंड इज इन गोवा, आई हैव टू मेक अ कॉल टू हर. जबकि गर्लफ्रेंड नहीं थी उस टाइम पे. तो आई सेड शायद तुमको मालूम पड़ जाएगा कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मतलब ये तो मामला होगा ना. तब भी नहीं माने. And then finally I had to say, sir, sorry. Because I could understand that the अच्छी फिल्म तो बनने वाली भी नहीं है यहाँ पे. तो मैं करके चला गया था. बहुत गुस्सा हुए थे. फिर उसके बाद वापस अप्रोच किया कि मैं 2 फिल्म के लिए साइन करना चाहता हूँ. तो मैंने बस सर मैं बहुत छोटी सी फिल्म कर रहा हूँ, एक आमिर फिल्म कर रहा हूँ, तो देखा जाएगा. उनका आता पता नहीं है, अभी भी कहीं पता नहीं है कि उसके बाद उनका क्या हुआ. इस पहली 100 करोड़ की फिल्म बनाई थी उन्होंने,